हेलो दोस्तों, मैं नागेश भारद्वाज स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, बहुत सारे लोगों का एक कमेंट आ रहा था कि बहुत सारे लोगों के पास अभी भी रियल इस्टेट और हाउसिंग का जो बॉन्ड है वो पड़ा हुआ है, तो उनका पेमेंट कैसे होगा? क्या वो भी सीआरसीएस के पोर्टल पे ऑनलाइन कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? या बहुत सारे लोगों के पास क्यूसोप का भी सर्टिफिकेट है, तो वो क्या करें? तो इसके रिगार्डिंग हमने बात किया सेबी के ऑफिस में, और मैं आपका रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा कि सेबी के द्वारा इसके बारे में क्या जवाब दिया गया कि आपका पेमेंट मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा। तो बने रहिएगा इस वीडियो में, क्योंकि आपको हम रिकॉर्डिंग सुनाएंगे। उसके पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि रियल इस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट जो है बहुत पहले सेबी के द्वारा किया जा रहा था। बहुत सारे लोगों ने सेबी के द्वारा एप्लीकेशन देकर भी और अपना पेमेंट ले लिया था, लेकिन बहुत सारे लोग अभी भी नहीं ले पाए हैं। यही रियल इस्टेट हाउसिंग है जिसके चलते सहारा अभी बुरी तरह फंसी हुई है, क्योंकि सेबी के द्वारा यह एक क्लेम किया गया था कि रियल इस्टेट और हाउसिंग में जितने डिपॉजिटर हैं सहारा इंडिया के, वो सारे के सारे फर्जी हैं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि सहारा को बहुत जल्द से जल्द, मतलब कि 3 महीने के अंदर, जितने रियल इस्टेट और हाउसिंग के पेमेंट है उनको डिपॉजिटर को लौटा देना है। लेकिन चूंकि अमाउंट बहुत बड़ा था तो सहारा ये करने में सक्षम नहीं थी, क्योंकि उनके पास केवल 3 महीने का ही समय दिया गया था। तो सहारा ने क्या किया कि उसी टाइम पे कन्वर्जन स्टार्ट कर दिया। आपके रियल इस्टेट और हाउसिंग के जितने भी डॉक्यूमेंट थे उसको कन्वर्ट करके क्यूसॉफ्ट में कन्वर्ट कर दिया। अब बहुत सारे लोगों ने अपना कन्वर्जन करवा लिया था, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे थे जिन्होंने कन्वर्जन नहीं कराया। उनके पास अभी भी रियल इस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट है। और सहारा ने कन्वर्जन करने के बाद जितने भी डॉक्यूमेंट थे, जितने भी वाउचर थे, वो एक ट्रक में लाद कर 300 ट्रक, लगभग 300 ट्रक में वो सारे डॉक्यूमेंट लाद कर उन्होंने सेबी के ऑफिस भिजवा दिया था। लेकिन सेबी ने वो एक्सेप्ट करने से डॉक्यूमेंट मना कर दिया और वो फिर सुप्रीम कोर्ट गए। और इसके बाद सहारा श्री का अरेस्टिंग भी हुआ था, और अरेस्टिंग होने के बाद फिर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सहारा को अब जो पैसा है वह सेबी के खोले गए एक अलग से अकाउंट में जमा करना होगा, जिसके बाद सेबी उस पैसे को रियल इस्टेट और हाउसिंग के डिपॉजिटर को लौटाएगी। तो बहुत सारे लोगों ने उस समय आवेदन दिया, क्योंकि सेबी ने अखबार के माध्यम से ऐड निकाला था कि जिनको भी पैसा चाहे रियल इस्टेट और हाउसिंग का, वो इस पते पर अपना डॉक्यूमेंट भेजकर और अपना अकाउंट नंबर भेजकर क्लेम कर सकते हैं। तो बहुत सारे लोगों ने वो क्लेम किया भी था और बहुत सारे लोगों को पैसा मिला भी था। लेकिन जो लोगों को नहीं पता था कि क्लेम कहाँ करना है, कैसे करना है, वो इस पेमेंट से वंचित रह गए थे। उनके पास अभी भी रियल इस्टेट और हाउसिंग का डॉक्यूमेंट पड़ा हुआ है। इसके बारे में जो हमने बात किया सेबी से, तो सेबी के द्वारा यही कहा गया कि अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा था तो सेबी ने कुछ समय के लिए पेमेंट दिया था, लेकिन अब चूंकि डेडलाइन खत्म हो गया है तो अब भी आवेदन नहीं लिए जा रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट फिर से कहता है कि आप रियल इस्टेट हाउसिंग का पेमेंट कीजिए तो फिर से ही पेमेंट करेगा। और अगर आपके पास अभी भी क्यूसॉफ्ट का डॉक्यूमेंट है तो आप क्यूसॉफ्ट का पेमेंट के लिए अपने सहारा ऑफिस में जाइए और वहां पे आप संपर्क कीजिए। आपका पेमेंट अभी क्यूसॉफ्ट का आपके सहारा ऑफिस से ही होगा। आइए आपको सुनाते हैं हम रिकॉर्डिंग की जब हमने सेबी से पूछा कि रियल इस्टेट हाउसिंग का पेमेंट कब होगा, तो सेबी के द्वारा क्या जानकारी दी गई हमें, आपको हम रिकॉर्डिंग सुनाते हैं। और रिकॉर्डिंग पर चलने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ताकि और भी लोग इस वीडियो से कुछ जानकारी प्राप्त कर सकें। ठीक है। हिंदी में जानकारी के लिए 1 दबाएं, प्रेस 2 फॉर इंग्लिश। मराठीसाठी 3 दाब। बीएसीएल के जानकारी के लिए 1 दबाएं, सहारा के जानकारी के लिए 2 दबाएं, अन्य जानकारी के लिए नमस्कार, सेवी हेल्पलाइन में आपका स्वागत है। मैं शुएब आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? जी सर, कुछ क्वेरी है सर, थोड़ा आपसे चाह रहे थे कि थोड़ा आप हेल्प कर देते हैं। जी सर, बोलिए। सर, जैसे कि सहारा के 4 स्कीम का जो अभी ऑनलाइन हो रहा है, तो उसमें सर मान लीजिए कि जो डेथ क्लेम है, जो पार्टी डेथ कर गया है, तो उसका सर कैसे क्लेम होगा नॉमिनी का? जी, जानकारी दी जाएगी। जानकारी देने से पहले आपका नाम और स्टेट जान सकता हूँ? सर नागेश चौबे नाम है मेरा। नागेश जी। स्टेट क्या है नागेश जी आपका? स्टेट बिहार है सर। नागेश जी, जानकारी देने के लिए धन्यवाद। जी। सहारा में किस कंपनी में इन्वेस्टमेंट किए थे? कंपनी का नाम बताइए। क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड। नागेश जी, ये जो कंपनी सेबी के अंडर में नहीं आती, सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, ये इनके अंडर में आती है। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर न्यू दिल्ली के अंडर में आती है। अच्छा, तो मुझे जानकारी वहीं से मिलेगी?
जी आप पोर्टल पे आप रजिस्टर कर रहे हो आप नागेश जी। जी, आपको सीआरसी से कांटेक्ट करना होगा नागेश जी। सीआरसी से कांटेक्ट करना जी, होगा। सेंट्रल रजिस्ट्रार सेंटर। जी वहाँ पे दो वहाँ पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, तो जी, एक बार CRC गूगल जी पे डालिए, कॉन्टेक्ट में जाइए, आपको पोर्टल का कांटेक्ट नंबर मिल जाएगा आपको, ठीक है। जी जी वहीं से सारा जानकारी मिलेगा। जी, आपको वहाँ से पोर्टल के वहाँ से कांटेक्ट करना होगा, ठीक है। अच्छा एक बात और सर, जैसे कि सेबी के द्वारा पहले जी पहले रियल इस्टेट और क्या बोलते हैं हाउसिंग का पेमेंट किया जा रहा था सहारा का। जी तो सर मान लीजिए कि उस समय गैजेट मतलब अखबार में सब आप लोग एडवर्टाइजमेंट निकाल के और डेट दिए थे कि हम इतने दिन तक सहारा रियल इस्टेट और हाउसिंग का पेमेंट कर रहे हैं। जी। तो सर उस टाइम पे मान लीजिए कोई अगर क्लेम नहीं कर पाया हो तो वो फिर से क्लेम कर सकता है क्या, अपना पैसा ले सकता है? अभी तो नागेश जी ऐसी कोई अपडेट नहीं आई, अभी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अभी फाइनल ऑर्डर नहीं आया, जैसे आएगा आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में कि फिर से मतलब वो आदमी क्लेम कर सकता है कि नहीं? अपडेट नहीं आई है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, जैसे अपडेट आएगी आपको जानकारी दी जाएगी रिफंड की, ठीक है। तो मतलब सर क्या लग रहा है फिर से डेट बढ़ाया जाएगा? क्योंकि सर बहुत सारे ऐसे इन्वेस्टर हैं सर जो जिनका पेमेंट फंसा हुआ है अभी तक। जी जी जी, ठीक है, वेट कीजिए, जैसे अपडेट आएगी आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक है। ओके सर। और इसके अलावा और कोई जानकारी नागेश जी? नहीं सर, थैंक यू। आप सीआरसी से कांटेक्ट कीजिए उसके लिए, ठीक है। ओके सर, ओके। जी, लाइन पे बने रहिए नागेश जी, आपका कॉल IVR फीडबैक के लिए ट्रांसफर की जा रहा है। दी गई जानकारी संतुष्ट तो एक दबाइए। सेबी हेल्पलाइन में कॉल करने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।